हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस हिमेनिया। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 22 जून का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज शुरुआत करते हैं आज की कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ये लिखा गया था कोटेशन महात्मा गांधी जी द्वारा। इनका कहना है, वॉट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट वी आर डूइंग टू आवर सेल्स एंड टू वन अनदर। मतलब क्या है इसका, कि जो हम आज फॉरेस्ट के साथ कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में हम फॉरेस्ट के साथ कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको उसको जो है हम लोग जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसमें आग लगा दे रहे हैं, वो जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि वो मिरर रिफ्लेक्शन है। मतलब कह सकते हैं कि वो बिल्कुल आईना है। ये दिखला रहा है कि क्या हम अपने साथ कर रहे हैं और क्या हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं जो फॉरेस्ट होता है वो हमें उससे काफ़ी कुछ मिलता है। जैसा हम उससे जो है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, मेनली आपका जो मेडिसिन प्रोडक्ट होता है और जो मेन है आपका ऑक्सीजन, वो हमको जो है फॉरेस्ट ट्रीज से ही मिलता है। अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो अब हम जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे और जो एक दूसरे मतलब दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये पूरा हमारा ये आज का कोटेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल के साथ। तो देखिए, आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आए हुए हैं। जिसमें देखिए, जो पहला आर्टिकल है ये किसकी बात कर रहा है। ये देखिए, मेनली अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिससे फिर पीएमओ के द्वारा उसको क्लैरिफिकेशन दिया गया। ये पूरा आर्टिकल उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है, मेंबर्स एज नंबर्स। मतलब ये हमारा जो राज्यसभा में अभी जो 19 सीटों पे चुनाव हुए हैं, ये उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये भी हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अच्छे पॉइंट नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा तीसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड, तीसरा आर्टिकल हमारा इंडिया चाइना से जुड़ा हुआ है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमारा ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ है? ये आर्टिकल बता रहे हैं कि पैंडेमिक के टाइम जो है एक जो पैरेलल पैंडेमिक कह सकते हैं कि जो एक हिडन पैरेलल पैंडेमिक हो रहा है, वो किसकी बात कर रहे हैं, जो आपका डोमेस्टिक और जो एक जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है घरों पूरे विश्व में, ये उसकी बात कर रहे हैं। और ये आर्टिकल कौन लिखा हुआ है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। और ये कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल है कॉमनवेल्थ नेशन की। तो कॉमनवेल्थ नेशन क्या है, इसको हम एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल को जो है डिस्कस करते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ नेशन है फ्रेंड्स, ये जो मेनली जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उस समय, और जो अदर नेशंस हैं, इसमें मेनली जो 54 नेशंस हैं, ये उसके पूरे कह सकते हैं कि मेंबर हैं। मतलब जो मेनली उसी कॉलोनी रही है ब्रिटिशर्स की, ये उसी के उसमें मेंबर्स हैं मेनली। तो पहली बार इसको जो है बेल्फोर डिक्लेरेशन 1926 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको फॉर्मलाइज किया गया था 1931 में स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर। उसके बाद इसको जो है अभी जो करंट फॉर्म में है, ये जो है 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो देखिए, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है जो उसके मेंबर हैं कोई उनके बीच जो है मध्य ऐसा कोई कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है। कोई भी अगर डिक्लेरेशन होता है, फिर कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है, तो कोई ऐसा इनके ऊपर मैंडेटरी या फिर कहते हैं कोई भी ऐसा कुछ होता नहीं है इससे। तो ये मेनली आपका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जो है हमने बात की। तो आज बात करते हैं इस आर्टिकल को। देखिए, तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि देखिए, पैंडेमिक के टाइम जो है ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें आपका डोमेस्टिक और जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिला। कोविड-19 में देखा हमने, बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जिसको हमने कल भी जो है देखा था। और उसके बाद आगे देखिए बात कर रही हैं। देखिए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, इससे बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, कुछ लोगों की सैलरी कट हुई थी। तो इससे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन था और जो मेनली एंगर था, और वो पूरा कह सकते हैं कि एक वायलेंस पे होके आया। और देखिए, जो वुमेंस होती हैं, वो जो सबसे वीकर सेक्शंस होती हैं हमारी सोसाइटी की, ऐसा जो है, जो कह सकते हैं कि जो एक मेल शॉविनिस्ट पर्सन्स हैं, ये ऐसा सोचते हैं और पूरा जो गुस्सा है उनके ऊपर उतार देते हैं। तो ये मेनली ऐसा देखने को जो है मेनली पाया गया है। उसके बाद बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई। मतलब कहते हैं कि 25% से 300% जो है इसको केसेस ऐसे कॉल्स, ऐसे इमरजेंसी कॉल्स आई हैं जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई जो है मेनली थी। और देखिए, और बहुत ऐसे भी आगे बात करें कि जो आपका इंटरनेट सर्चेज है, जिसमें आपका डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सपोर्ट, मतलब कहते हैं कि जो और जो मतलब कहते हैं जो सी रेमेडी है, उसके लिए भी कहते हैं कि इंटरनेट सर्चेज ऐसे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए, आगे बता रहे हैं कि पास्ट में ऐसे बहुत सारे जो एपिडेमिक्स वगैरह और जो अभी पैंडेमिक हुआ है, तो इसमें जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो काफ़ी देखने को मिले थे।
आगे बता रहे हैं कि जो वेस्ट अफ्रीका में 2014 में इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था, उसमें जो 16% डेथ हुई थी वो मेनली आपकी वुमेन्स उसमें थी। और कैंटरबरी में अर्थक्वेक आया था, न्यूजीलैंड में ये एक शहर कैंटरबरी, उसमें अर्थक्वेक आया था, उसमें जो 53% जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो ये मेनली देखिए पास में ऐसे भी देखने को मिला है। उसके बाद देखिए बता रहे हैं कि जो आपका जैसे देखिए इसमें और क्या क्या हुआ है, और देखिए इसमें क्या क्या हुआ है कि जैसे बहुत सारी ऐसे हार्मफुल प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं। जैसे अगर हम देखिए फोर्स मैरिजेस भी काफ़ी हुई, अर्ली मैरिजेस भी काफ़ी देखने को मिली हैं, और जो वुमेंस हैं वो हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। आगे बता रही हैं कि देखिए आगे ऐसे बता रही हैं कि जो वुमेंस होती हैं मेनली, वो जो है घर में जितना काम करती हैं वो 3 गुना ज़्यादा काम करती हैं जैसा बजाय मेंस के, ये ऐसा ऐसे बता रही हैं। और जो हेल्थ वर्कर हैं और जो मेनली सोशल सेक्टर कहते हैं, जो केयर वर्कर्स हैं मेनली, वो उसमें से जो 70% है वो वुमेन है। तो देखिए वो उनको इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन होने का खतरा उनके ऊपर ज़्यादा है। तो ये सब मेनली बता रही हैं। आगे बता रही हैं कि अभी प्रेजेंट आपका पेंडेमिक में क्या हुआ है, जो स्कूल्स हैं वो सब बंद पड़े हुए हैं, तो जो गर्ल्स और बॉयज़ वगैरह हैं वो काफ़ी मतलब मेनली घर पे ही हैं, तो उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फिर अर्ली प्रेगनेंसी वगैरह हो गया, या फिर फोर्थ मैरिज वगैरह, ये सब केसेस भी काफ़ी देखने को मिले हैं। और बता रहे हैं आगे कि जैसा हमने देखा कि जैसे जो टीचर्स वगैरह हैं, और फिर मतलब आगे बता रहे हैं कि जैसे जो कोर्ट्स वगैरह हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो जो भी मान लीजिए जैसे कोई वायलेंस का ऐसा कोई केस आ रहा है तो वो पूरा उसको कह सकते हैं शॉर्ट आउट भी वो हो नहीं पा रहा है। आगे बता रहे हैं कि देखिए जो आप बता रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ नेशन जो आपका ये है ग्रुपिंग है, ये इन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने बता रही हैं कि जो आपका कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट है ये वर्क कर रहा है जो अलग अलग जो मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मेंबर्स हैं 54 मेंबर के, उनके साथ ये वर्क कर रहा है। और ऐसा मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि एक डेटा मतलब कि कर रहे हैं, जिससे जो भी आपका ये केसेस है उसका प्रॉपर डेटा मतलब निकल के आए। उसके बाद बता रहे हैं और भी अलग जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा मीटिंग की जा रही है। जैसे उसको बता रहे हैं सबका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रैंकोफोनी और पैसिफिक आइलैंड फोरम, और काउंसिल ऑफ यूरोप, कम्युनिटी ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज। तो ये सब मेनली ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये कहते हैं कि मीटिंग्स वगैरह की हैं, और एक पूरा कोलेबोरेट किए हैं ये सब, और पूरा मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं कि जो वुमेन्स हैं वो अभी मतलब जो अभी इस समय कोविड-19 में जिनको काफ़ी वॉयलेंस हुआ है उनके लिए प्रॉपर रिकवरी प्लान जो है ये तैयार किया जाए। ये मेनली इसमें बता रही हैं। आगे बता रही हैं कि देखिए बता रही हैं जैसे अभी इस समय जो आपकी मेनली जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटी मेनली ये हो चाहिए कि जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो मेनली आपके वो हैं उनको प्रॉपर फ्री ऑफ चार्ज जो है कहते हैं कि घर मतलब घर पे जो है आपके जाके पूरा उनको दिया जाए सर्विसेज वगैरह। और बता रही हैं कि जैसे देखिए अगर हेल्थ सिस्टम वीक होता है तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ऐसा इसमें एक लिंक जो है ऐसा एक बता रही हैं। नेक्स्ट बता रही हैं कि क्या करना चाहिए। आगे बता रही हैं कि कोविड-19 जैसे अगर कोविड-19 के बाद जो है जो वुमेन्स वगैरह हैं उनके लिए एक प्रॉपर जो है डेडिकेटेड फंड होने चाहिए, जो मेनली आपका माइक्रो स्मॉल जो मीडियम साइज़ के बिजनेस वगैरह होते हैं और जो मेनली आपके इन्फॉर्मल सेक्टर वगैरह होते हैं जहाँ पे वुमेन्स का रोल ज़्यादा है, जहाँ पे वुमेन्स का कहते हैं डोमिनेंट ज़्यादा है, उनके लिए प्रॉपर जो है ये होना चाहिए, ताकि उनको जो एक कहते हैं कि एक उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहे कोई भी काम करने के लिए। मतलब जैसे कोविड-19 के बाद जो है वो एक कहते हैं कि अच्छे से वो काम कर सकें। ये पूरा इसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि अभी मतलब और ऐसे बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग और ऐसे वैसे सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाएँ, जिससे बहुत ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब कोविड-19 बाद जो वुमेन्स हैं उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं, वो प्रॉपर आज का वर्चुअल मीटिंग और सेमिनार वगैरह कंडक्ट करके जो है उनको ऐसे बताया जाए। ये मेनली बता रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि और बता रही ऐसे कुछ ऐसे इनोवेटिव पार्टनरशिप किए जाएँ जैसे बिजनेस वगैरह और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से, ताकि ऐसे एक अल्टरनेटिव लोकेशन दिए जाएँ जो भी आपके विक्टिम्स मेनली हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, या फिर जो जिनका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड कराने के लिए। और बता रहे हैं कुछ अलग ऐसे इनोवेशन प्रोवाइड किए जाएँ, जैसे क्या, जैसे बता रहे हैं कि ऐसे वर्चुअल हियरिंग वगैरह और जो लीगल एडवाइस वगैरह भी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है जो सर्वाइवर्स हैं उनको प्रॉपर एक्सेस टू जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट बता रही हैं कि जैसा कि जान रहे हैं कि जो आपका ये केसेस मतलब ये सब कोविड-19 है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे भी जो है ऐसे बढ़ता रहेगा, तो पता नहीं कब तक ऐसा ये चीज़ें कंट्रोल हों। तो बता रही हैं कि एक जो प्रॉपर एक कह सकते हैं कि
मतलब कि जो एक इकोनॉमिक कॉस्ट निकल के आ रहा है, मतलब एक जो एक जैसे जो एक वो जो वुमेन्स हैं उनको मतलब कि उनका पार्टिसिपेशन नहीं होने के बाद जो इकोनॉमिक कॉस्ट आ रहा है उसको पूरा एनालाइज करने की आवश्यकता है। इसी के चलते एक 2019 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, स्टडी ऑफ सिचल्स में, एक सिचल्स में हुआ था, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। इस स्टडी में क्या पाया गया था कि जो वायलेंस जो होता है वुमेन्स और गर्ल्स पे, उस पे जो एक इकोनॉमिक कॉस्ट जो एक कंट्री बियर करती है, ये उस पूरे स्टडी में बताया गया था। बता रहे थे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के बाद जो है पूरे जो कहते हैं कि जो एक जीडीपी में जो है 4.625% का जो है लॉस होता है मेनली। क्योंकि ये देखिए ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको एक अपने दिमाग से सोचेंगे कि अगर देखिए वुमेन्स का डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह फिर गर्ल्स का सेक्सुअल अब्यूज़ होगा, तो जो है वो ओपनली जो है अपना जो उनके अंदर पोटेंशियल है वो उसको कह देते हैं कि उसको वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगी। मतलब अगर हम ये कहें, मान लीजिए कोई भी वुमेन है उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या फिर कोई गर्ल्स उनका सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह हुआ है, तो वो खुल के उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, उनको लगता है कि जो है हम काफ़ी कमज़ोर हैं और फिर इसीलिए जो अपनी उनकी सही क्षमता होती है वो उसको डेवलप नहीं कर पाती हैं। ये पूरा इसमें बता रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे जो वुमेन्स हैं, जो आपका जो गर्ल्स हैं, उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए। क्योंकि जो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इससे जो वुमेन्स हैं वो हेल्पलेस ना फील करें, जो आपका इस पेंडेमिक के दौरान, ये पूरा इस आर्टिकल में बात कर रही हैं। तो एक हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल में सिंपल ये बता रहे हैं कि एक मास्क का यूज़ जो है, क्या बता रहे हैं कि जो आपका मास्क है ये इसका इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंट बता रहे हैं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो देखिए जैसा ये एक कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए जैसा सरकार जब लॉकडाउन लगाई थी 25 आपका 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके मतलब कि वो क्यों लगाई सरकार, वो क्योंकि ऐसा वो उन्होंने कहा था कि ऐसे ये एविडेंस बेस्ड था कि कुछ कंट्रीज़ ने लगाया था तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनको मिला था, इसीलिए उसको ऐसा लगाया था, लेकिन वो काफ़ी वेग रिस्पांस था। लेकिन जो मास्क वियरिंग है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसको लगाना आवश्यक है, क्योंकि हमने पहले भी केसेस में ऐसा जो आपका इन्फ्लुएंजा लाइक ऐसे वायरसेस आए हैं, उसमें जो है आपका जब ये मास्क वियरिंग का जो है कंसेप्ट ये एविडेंस बेस्ड था, फिर भी सरकार ने इस पर उतना फोकस नहीं किया, बल्कि WHO के जो है एक जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है, जिनकी गाइडलाइन है, उसमें जो है मास्क वियरिंग को उन्होंने रिकमेंड किया था। लेकिन फिर भी जो है इंडिया में जो है उतना प्रॉपर तरीके से उसको ऐसा मतलब कि वो किया नहीं गया। उसमें बता रहे हैं कि देखिए 24 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो आपका एक मास्क वेयरिंग का कंसेप्ट था उसको सरकार ने कहते हैं कि उसको एनविसाज नहीं किया था। 3 अप्रैल पे जो है सरकार ने ये कहा कि जो है आपका वाइड एक्सप्रेस जो मास्क है उसको होममेड मास्क भी मतलब कि ऐसा कर सकते हैं। जो चेक रिपब्लिक एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ पे ये मास्क वेयरिंग था उसको उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। और उसके बाद आगे बता रहे हैं कि जो फिर महाराष्ट्र में, यूपी में ये जो है मैंडेटरी किया गया, और ये सब चीज़ें मेनली बता रहे हैं। तो ये मेनली बता रहे हैं कि मास्क वेयरिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना है तो जो है मास्क वेयरिंग का कंसेप्ट जो है सरकार को एक कहते हैं कि एक वॉर फुटिंग लेवल पे उसको लाना होगा, तभी जो है जो एक इकोनॉमिक, अगर एक जो इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही है वो उसको कहते हैं कि वो मतलब उसको एज अ प्रैक्टिस जो है फॉलो किया जा सकता है। क्योंकि है जो हमारा जो इन्फेक्शन का खतरा है अभी वो बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हुआ, और इंडिया में जो केसेस हैं वो अभी पीक पे नहीं आए हुए हैं। और अभी देखिए सरकार जो है काफ़ी, अब देखिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह हो गया, जो टेस्टिंग वगैरह हो गया, वो जो है सरकार थोड़ा सा अब उसमें मतलब वो इरेलीवेंट हो गया है। और जो आपके जो मेनली आपके कहते हैं कि जो एक टेस्ट और ट्रैक और ट्रेस का जो मंत्र था, जिसको जो है हर कंट्री जो है अपना रही थी, वो भी जो है अब प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो और हमको इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, अपनी जो एक्टिविटी उसको रिवाइव करना है, तो जो मास्क वेयरिंग का कंसेप्ट है इसको जो है अपनाना होगा। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है हम एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस से आर्टिकल लेंगे, बहुत हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक आपका जो मोबिलिटी है, जो ई व्हीकल्स है, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि देखिए जैसा अभी कोविड-19 में जो है ये क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी और एक कह सकते हैं कि सोचने को मजबूर किए। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि हमने देखा कि जो आपका इन्वायरमेंट है काफ़ी क्लीन हुआ था, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी काफ़ी जो है इम्प्रूव हुई थी। तो इससे एक कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि सोचने का मौका मिला है कि एक ग्रीन ऑब्जेक्टिव, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, उसको जो है अचीव करें।
उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार, उसके लिए बता रहे हैं कि देखिए उसके लिए ऐसा बता रहे हैं कि देखिए हाँ, उसके बाद एक डेटा बता रहे हैं कि ये हम जानते हैं कि इंडिया जो विश्व में जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो इंडिया में ही है। तो और अगर हमको जो है ये चीज़ें ख़त्म करनी है, और हमने देखा कि जो है, और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो है देखिए पैंडेमिक के दौरान जो है क्या हुआ था कि आपका जो आपका वेहिकुलर पोल्यूशन था, क्योंकि सब गाड़ियाँ बंद पड़ी थी, कोई भी गाड़ियाँ जो है रोड पे अप्लाई नहीं कर रही थी, तो जो आपका आपका वेहिकुलर पोल्यूशन था वो काफ़ी कम हो गया था। तो इसी के चलते जो है ये सुझाव दे रहे हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कंसेप्ट है वो जो है लाने की आवश्यकता है। और ये कैसे आएगा, ये जो है आगे इसमें बता रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि अगर देखिए अगर इनको हमको इसको लाना है, तो जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, जो हमारा पहले की जो 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 मेनली जो हमारे कन्वेंशनल बाइक चलती हैं जिससे, वो उसको मतलब उस पे एम्फेसिस ना किया जाए। अगर हमको जो है दिल्ली और जो मुंबई आपका जो कंट्री, वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसी चलते बता रहे हैं क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये इसमें आगे बता रहे हैं कि दिल्ली में अभी देखिए एक दिल्ली ऑटो एक्सपो था 2020 में, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उसमें काफ़ी दिखाए गए थे। जैसा उन्होंने जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस का भी ऐसा उसमें दिखाया गया था। आपका कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, कार्स हो गया, आपका ई स्कूटर्स हो गया, ई बाइक्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आपका जो दिल्ली ऑटो एक्सपो था 2020 में, उसको ये शोकेस उसका हुआ था। तो आगे बता रहे हैं कि देखिए, और फिर उसमें काफ़ी कंपनी को बता रहे हैं कि महिंद्रा ने ये सब जो है ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है मेनली बता रहे हैं ये है। फिर बता रहे हैं कि देखिए जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो देखिए अब काफ़ी जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें काफ़ी चलने लगी हैं, और जो आपके म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं वो काफ़ी इंसेंटिव भी जो है प्रोवाइड कर रही हैं। तो लोगों को जो है और लोग भी जो है आपका जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो इससे काफ़ी उससे जो है कह सकते हैं कि उसकी तरफ जो है कह सकें कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक बसेस है वो काफ़ी नॉइज़ नहीं करती हैं और पोल्यूशन भी जो है बिल्कुल उनमें नील होता है। तो ये मेनली उतार रहे हैं। आगे उतार रहे हैं कि क्यों, तो फिर इतना अगर हुआ है तो फिर क्यों जो है जो आपका इलेक्ट्रिक कार्स है वो दूसरा ऑप्शन जो है लोग चूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए इसका सबसे मोस्ट जो एक रीज़न दिया जाता है कि जो आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी कमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हमको अपनाना है तो जो उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोबस्ट होना चाहिए। तो इसकी बात कर रहे हैं। आगे देखिए बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, और काफ़ी जो है उन्होंने जो है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने जो है लगाए हैं। और अगर हमको अपना जो पेरिस एग्रीमेंट को जो है उस पर जो भी चीज़ों हमने कहा है कि जो कार्बन है उसको कम करना है, जो कार्बन एमिशन को कम करना है, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बता रहे हैं कि देखिए अगर जो फिर जो है बता रहे हैं कि देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह होता है वो तो भाई उसके लिए जो है जो आपका इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार कर ही रही है। लेकिन देखिए जो इसके लिए एक ये कह सकते हैं जो एक बिहेवियर चेंज है उसको लाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो आपका रिचार्जिंग होता है उसके लिए वो आप घर पे भी जो है कर सकते हैं, ठीक है, ये मेनली बता रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी कार आ रही हैं जो एक बार चार्ज करने के बाद जो है 100-200 किलोमीटर आराम से जो है मेनली चल जाती हैं। तो देखिए ये एक बिहेवियर चेंज लाने की मेनली आवश्यकता है, ये मेनली बता रही हैं। आगे बता रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक कार वगैरह है उसमें प्रॉपर जो है ऐसा होम चार्जिंग किट भी वो जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे आपका मतलब कि ये ऐसा करते हैं कि आपका सिंपल आप प्राइवेट पेट्रोल पंप जिस तरह होता है उसको ओन कर सकते हैं। मतलब उसको आप अपने जहाँ पे आपका कार पार्क करते हैं वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने अपार्टमेंट में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे उसको ऐसा इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसको आप जैसे आइए पार्क करिए गाड़ी और उसके बाद उसको चार्ज पर लगा दीजिए आराम से। तो ये मेनली इसमें और कुछ ही घंटों में वो फुल चार्ज हो जाता है। और इसी चलते देखिए आगे, और इसी जो आपका चार्जिंग है और आपको कुछ ऐसे स्मार्ट होम चार्जर भी आए हुए हैं जो आपके मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे आप उसको अपने घर पे बैठ के आपको चार्जर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब आपको बार बार नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेनली इसमें बता रहे हैं। और ये जो आपके एप्लीकेशन हैं जो आपके स्मार्ट होम चार्जर के, इसमें कुछ एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपका जो आपका मीन्स चार्जिंग कितना है, कितना कॉस्ट आ रहा है बिल का, मतलब कितना उसका रेंज है, तो ये सब चीज़ें जो है, और आपका कह सकते हैं कि जो रेट है जो डिस्काउंट वगैरह तय कर रही हैं उन सब चीज़ों को, और मंथली कितना कंजम्पशन हुआ, और भी चीज़ें जो है आपका जो स्मार्ट मोबाइल चार्जर आपका एप्लीकेशन है ये सब जो है उसमें आपका मेंशन करती हैं।
तो आपका जो पब्लिक चार्जर है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। इमरजेंसी मान लीजिए आप कहीं कोई जैसा कि हमने देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी जो रेंज है, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद 200-300 किलोमीटर ही जाती है। लेकिन मान लीजिए आपको बड़ी सिटीज़ में और बाहर, मान लीजिए आपको दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भाई जो आपका पब्लिक चार्जर वगैरह है उसको प्रोवाइड करना आवश्यक है। तो इसके लिए सरकार मेनली कर रही है। और तो ये इसी और फिर आगे बता रहे हैं कि क्या करने की आवश्यकता है मेनली। तो देखिए जो आपका जो पब्लिक चार्जर वगैरह है वो जो है मेनली जैसे मॉल वगैरह हो गया, या फिर आपका जो म्यूनिसिपल पब्लिक पार्किंग लॉट हो गया, या फिर जो आपका सुपर मार्केट हो गया, फिर आपका वर्क प्लेसेस पे भी जो है जो आपका पब्लिक चार्जिंग फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। और जैसा कि और जो कंपनीज़ हैं वो सब जो है ऐसा प्रोवाइड करा भी रही हैं, जैसा हाईवे पे जो है करा रही हैं, आपका मीन्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी करा रहे हैं, आपका पब्लिक पार्किंग में भी करा रही हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी। ये सब चीज़ें जो है एक कह सकते हैं कि नॉर्मली जो है मिलनी हो रही है। तो आगे बता रहे हैं कि सरकार भी जो है इसमें पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार करके और एक कम्युनिटी का के माध्यम से इसको सरकार जो है कर रही है। हमें क्या करना चाहिए इसके लिए ये बता रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक कैब वगैरह है और जो बस वगैरह है उसको जो है हायर करना चाहिए जब भी आप ट्रैवल करें। तो ये मेनली इसमें होगी, क्योंकि ये आपका एमिशन फ्री होगा और आपको जो है ऐसा कोई गिल्ट भी नहीं होगा कि आप एमिशन जो है ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि जो आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनक्रीज करने की आवश्यकता है, वो कैसे करें। तो उसके बता रहे हैं जो आपके कॉरपोरेटर्स हैं, जो आपके मेनली आपके जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स हैं, उनसे आप कहते हैं कि उनसे आप बातें करिए और फिर एक कम्युनिटी के माध्यम से आप चार्जिंग स्टेशन अपने कॉलोनी में कहीं भी आप जो है इस्टेब्लिश करवाइए, ताकि जो है पूरा कॉलोनी उससे कहते हैं कि लाभान्वित हो। और फिर बता रहे हैं नेक्स्ट बता रहे हैं कि जब का जो मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको आप परचेज़ करें, मतलब आप ये जो है करें मेनली। नेक्स्ट बता रहे हैं कि देखिए और इसमें जो है सरकार काफ़ी इंसेंटिव भी देती है, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं तो सरकार जो है आपका जैसे आपका फ्री टोल हो गया, या जो कहते हैं कि फ्री आपका, या फिर जो है डिस्काउंट रेट पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है। और क्या क्या होता है मेनली, और आपका ये और आपका फ्री पार्किंग भी जो है इससे मेनली होता है। तो ये सब मेनली बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके कुछ विशेषताएं बता रहे हैं कि जो आपका उसमें कोई गियर नहीं होता है और वो नॉइजलेस होता है, और उसमें लो मेंटेनेंस का भी कॉस्ट मतलब क्या आता है, उसमें लो कॉस्ट भी आता है, और उसमें जो है ओनरशिप का भी ज़्यादा खतरा मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो ये मेनली जो है बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि देखिए अगर आप जो है ई व्हीकल्स को लेते हैं तो ये आपका अल्टीमेट जो कहते हैं कि बैज ऑफ ऑनर होगा, क्योंकि आप जो है आपको एक ग्रीन नंबर प्लेट जो है क्योंकि आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो आपके जो भी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो है ट्रैवल करते हैं, जो उनकी बाइक कार होती हैं उसमें जो है ग्रीन आपका उनको जो है नंबर प्लेट मिलता है। ये मेनली इस पूरे आर्टिकल में जो है बात कर रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।